जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, आप सभी का हमारे इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक है रविवार 17 मई 2026 है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अमावस्या तिथि समाप्त होकर आज से नए शुभ पक्ष का आरंभ हो चुका है। आज से अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का भी शुभ आरंभ हो रहा है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पवित्र मास में भगवान का नाम जप, गीता पाठ, कथा श्रवण, दान पुण्य और भक्ति करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्तजन इस पूरे महीने नियम और श्रद्धा के साथ हम जेठ मास कथा के साथ साथ पुरुषोत्तम अर्थात मलमास मास की कथा का भी श्रवण करेंगे। आज के इस पावन कथा में सबसे पहले हम जेठ मास की कथा का श्रवण करेंगे। उसके बाद पुरुषोत्तम मास अर्थात मलमास की महिमा का तथा भगवत गीता का दिव्य उपदेश सुनेंगे। आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ होने वाला था। चारों ओर शंखनाद गूंज रहे थे। महारथी अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि पर खड़े थे। उसी समय पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर दोनों सेनाओं के मध्य पहुंचे। अर्जुन ने जब अपने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई बंधु मित्र और संबंधियों को देखा तो उनका हृदय दया और मोह से भर गया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष हाथ से ढीला पड़ गया और शरीर शिथिल हो गया। अर्जुन अत्यंत दुखी होकर बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवारजनों का वध करके राज्य, सुख और विजय नहीं चाहता। जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं वही लोग आज हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। यदि ये सब मारे जाएंगे तो हमें ऐसा राज्य किस काम का। मैं अपने गुरुजनों और संबंधियों को मारकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इतना कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए और शोक में डूब गए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यह समय मोह और दुर्बलता का नहीं है। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं है। यह शरीर नाश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष मृत्यु पर शोक नहीं करते। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। यही श्रेष्ठ कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यदि मनुष्य बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है तो वही सच्चा योगी कहलाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समभाव रहता है वही भगवान को प्रिय होता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के लिए विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम स्मरण करता है और पूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, मैं उसका कल्याण अवश्य करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर उसका पतन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का महत्व बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूँ। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण में बस एक बार आ जाए तो वह भी महान बन जाता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम निरंतर मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो और अपना मन मुझे अर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया
अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के दिव्य स्वरूप में समाया हुआ है। सभी देवता, ऋषि, लोक और काल भगवान के भीतर ही स्थित हैं। यह अद्भुत रूप देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उठो और धर्म के लिए युद्ध करो। विजय निश्चित रूप से तुम्हारी होगी, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य उपदेश दिया। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ गीता का श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, उसके मन में ज्ञान का प्रकाश होता है और उसे श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गीता मनुष्य को धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इसलिए कहा गया है कि गीता का एक श्लोक भी श्रद्धा से पढ़ने वाला मनुष्य महान पुण्य प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए भगवत गीता की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा। एक समय नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान की कथा और लोक कल्याण की चर्चा कर रहे थे। वहाँ सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। सभी मुनियों के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि ऐसा कौन सा व्रत और कौन सा मास है जिसके प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उसी समय वहाँ सूत जी महाराज पहुँचे। सभी ऋषियों ने उठकर उनका आदर सत्कार किया और विनम्र भाव से बोले, हे सूत जी महाराज, आप समस्त पुराणों और वेदों के ज्ञाता हैं, कृपा करके हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग के जीवों को कल्याण हो सके। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको उस पवित्र पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाता हूँ जिसे स्वयं भगवान श्री हरि ने अपना स्वरूप माना है। यह मास मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है जब देव ऋषि नारद जी लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य पापों में डूबे हुए हैं। लोग धर्म कर्म से दूर होते जा रहे हैं। कोई सत्य नहीं बोलता, कोई दान नहीं करता, कोई भगवान का स्मरण भी नहीं करता। यह देखकर नारद जी का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। वे सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान श्री नारायण को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। कलयुग के जीव मोह और पाप में डूब चुके हैं। कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे साधारण मनुष्य भी आपके धाम को प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराकर बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त और पवित्र रहस्य बताता हूँ। जब सौर मास और चंद्र मास के बीच अंतर उत्पन्न होता है तब एक अतिरिक्त मास आता है। प्राचीन समय में इस मास का कोई स्वामी नहीं था, इसलिए सभी लोग इसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। कोई शुभ कार्य इस मास में नहीं करता था। इससे वह मास अत्यंत दुखी होकर रोता हुआ मेरे पास आया। उसने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे प्रभु, संसार के सभी मासों का कोई न कोई स्वामी है, परंतु मेरा कोई नहीं। सभी लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे अशुभ और त्यागते हैं। मेरे आने पर लोग विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश जैसे कार्य बंद कर देते हैं। मैं अपमान सहते सहते अत्यंत दुखी हो चुका हूँ। तब भगवान श्री हरि को उस मास पर दया आ गई। भगवान बोले, हे मास, तुम चिंता मत करो, आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भी पुरुषोत्तम मास होगा। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा और भक्ति से व्रत, जप, दान, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण करेगा, उसे अनेक यज्ञों और तपों के बराबर फल प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान ने उस मास को अपने तेज से दिव्य बना दिया। तभी से वह मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। भगवान बोले, हे नारद, इस मास में जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर स्नान करता है, तुलसी और पीपल की पूजा करता है, गीता और भागवत का पाठ करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दान करता है और मेरा नाम स्मरण करता है,
उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस मास में एक समय भोजन करता है और मन को पवित्र रखता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, इस मास का प्रभाव कितना महान है, कृपा करके इसका कोई उदाहरण भी सुनाइए। तब भगवान श्री हरि बोले, प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, परंतु भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों प्रतिदिन भगवान का नाम लेते थे, परंतु दरिद्रता के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन नगर में एक संत आए। ब्राह्मण ने उनका आदर किया और अपनी गरीबी का कारण पूछा। संत बोले, हे ब्राह्मण, तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। इस मास में भगवान विष्णु की कथा सुनो, दीपदान करो और गरीबों को अन्न दान दो। भगवान अवश्य प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत आरंभ किया। वे प्रतिदिन नदी में स्नान करते, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते, घी का दीपक जलाते और भगवान विष्णु का भजन करते। महीने भर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से नियमों का पालन किया। मास समाप्त होने पर उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और यथाशक्ति दान किया। भगवान श्री हरि उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। घर धन धान्य से भर गया और अंत समय दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है या श्रद्धा से इसका व्रत करता है, उसे इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इस मास में क्रोध, झूठ, निंदा और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान के भजन में लगना चाहिए। जो मनुष्य इस मास में गीता का एक भी अध्याय पढ़ता है, उसे महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तुलसी के पास दीपदान करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने नारद जी को पुरुषोत्तम मास का महान महत्व सुनाया। नारद जी ने प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम किया और पृथ्वी लोक में आकर इस पवित्र कथा का प्रचार किया। तभी से भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, मन शांत होता है और अंत समय में भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। और आज से हमारे चैनल पर डेली पुरुषोत्तम मास की कथा अपलोड होगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप भी इस पुण्य का लाभ उठा सके। मिलते हैं फिर एक अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।